बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। संत श्री विज्ञान देव जी भगवान कहते हैं, यह अनंत की यात्रा है। प्रथम साधन सर्वेद में यही कहा। सर्वेद के उत्तरार्ध में सद्गुरु ने यही कहा कि नित्य नित्य वस्तु के विवेक को निश्चित करना है। हाँ, कौन वस्तु नित्य है और कौन वस्तु अनित्य है, पहले इसका ज्ञान करना है। कोई समझ ले कि यह शरीर नित्य है, कोई समझ ले यह संसार का सुख नित्य है, यह वैभव नित्य है, यह संसार नित्य है, यह सृष्टि नित्य है, ऐसा समझ ले तो यह कितना गड़बड़ है। यह शरीर का सुख, यह इंद्रियों का सुख, यह संसार का वैभव, यह सब कुछ नित्य है, यह हमेशा रहने वाला है। मैं सदा बना रहूँगा, यह तो मिथ्या ज्ञान है, यह झूठा है। सर्वेद ने यही कहा। सर्वेद ने कहा, प्यारे यह पक्का कर लो, पहले यह कन्फर्म कर लो कि कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है। इतना मामला तो पहले कंप्लीट करो। शरीर अनित्य है, उत्पन्न हुआ है तो सदा थोड़े रहने वाला है। यह जाएगा अपने कारण में। यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, हमेशा रहेगी क्या, चली जाएगी प्रलय में। यह सृष्टि और प्रलय का सिस्टम बना हुआ है। सृष्टि और प्रलय का किसका धर्म है? प्रकृति का धर्म है। शरीर उत्पन्न हुआ है, अपने कारण में जाएगा। यह सुख है तो दुख है यहाँ। हाँ, यह सब क्रम चल रहा है। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, इसका ज्ञान सब में पहले जरूरी है। यह संसार का वैभव, यह संसार का सुख कैसा है, दुख मिश्रित है। संसार के एक सुख में चार चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं। गुलाब का फूल है, कांटे लगे हुए हैं। सर्वेद क्या है, एक परिभाषा मैं बता देता हूँ। यह संशय भ्रम को दूर करने का साधन है। पहले यह ज्ञान हो जाए कि यह शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा नष्ट नहीं होने वाली है। यह नित्य है, यह सनातन है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए यह नष्ट नहीं होगी। सीधी सी बात है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अपने कारण में जाती है। आत्मा को कोई थोड़े ही उत्पन्न किया है। आत्मा को किसी ने पैदा नहीं किया। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सदैव है। अरे परमात्मा भी आत्मा को पैदा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हम क्यों डाउट में जिए,
हम क्यों कंफ्यूजन में जिए। जिस प्रकार परमात्मा नित्य है उसी प्रकार आत्मा भी नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सदैव है। यह डाउट पहले क्लियर हो जाए कि आत्मा नित्य सत्ता है, हम नित्य सत्ता हैं। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। ये संसार के सुख सब कुछ नहीं है, ये अल्प है, विनाशी है, मिटने वाले हैं और यह सृष्टि प्रलय में जाती है। एक साधक जब इतना ज्ञान, जब इतना विवेक प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण शुरू हो जाता है, अध्यात्म का प्रारंभ हो जाता है। तब आत्मिक उद्धार के मार्ग पर वह आ जाता है। वह जानता है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उस परमानंद का अनुभव करना, ये जीवन का परम उद्देश्य है, लक्ष्य है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगधाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। यह विचार करने लगता है। जब संशय खत्म होगा तब ज्ञान का प्रकाश उतरने लगेगा। चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, इस जगत का आधार क्या है, कैसे यह जग उत्पन्न हुआ है, सुख क्या है, दुख क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। जब इतना चिंतन करने लगेगा तब इस आध्यात्मिक विचार में, इस प्रवाह में आ जाता है, इस आनंद के मार्ग में आ जाता है। इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। साहब, ये जिज्ञासा बहुत कम लोगों में होती है। क्या मतलब है, स्वयं से क्या लेना देना है आत्मा से, आत्मा को ही भुला दिए हैं, शरीर के चक्कर में फंसा है। केवल शरीर, ये संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये वैभव, क्या लेना क्या देना इनका आत्मा से, स्वयं से क्या मतलब है। स्वयं के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं, आत्मा को भूला दिया गया है। शरीर को पुष्ट करना और इंद्रियों को तृप्त करना, इसी से सारा जीवन चल रहा है। मैं प्रायः कहता हूँ, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। आत्मा की अंतर यात्रा तो करनी होगी, अपने भीतर तो उतरना होगा, स्वयं से जुड़ना होगा। सर्ववेद क्या करता है, हमें स्वयं से जोड़ देता है, उस परम आनंद से जोड़ देता है। सर्ववेद आंतरिक यात्रा का नाम है, परम आनंद की उपलब्धि का साधन है। तो आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए नष्ट नहीं होती, तो उत्पन्न
हुआ है इसका नाश हो जाता है। आत्मा नित्य सत्ता है, अर्थात जो मरा नहीं, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता, वह शाश्वत होता है, वह नित्य होता है, सनातन होता है, सहज चिंतन होता है। एक श्रेष्ठ साधक, एक सत्संगी, एक विहंगम योगी सदैव आत्म कल्याण के पथ पर चलता है, सदैव आत्मा की तरफ बढ़ता है। ऋषियों ने कहा, आत्मा को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। विहंगम योग क्या है? यह सर्ववेद क्या है? यह स्वयं से जुड़ने की विद्या है। इसका यह भी एक अर्थ है, उस व्यापक चेतना के साथ, उस विश्वव्यापी चेतना के साथ जुड़ने की यह विद्या है। यह अंतर यात्रा है, यह आंतरिक यात्रा है, यह सूक्ष्म मार्ग है, यह आंतरिक मार्ग है, यह जीवन की शाश्वत चेतना का मार्ग है, यह परम आनंद का मार्ग है। इतनी सारी वस्तुएं आ जाती हैं। सर्ववेद क्या है? एक परिभाषा मैं अभी और बता दूं, ये समस्त भेद को खोलने का मार्ग है। इसमें सब भेद खुल जाए, सारे भेद खुल जाए, सारे अध्यात्म के रहस्य खुल जाए, प्रकट हो जाए, ये साक्षात हो जाए। इसी का नाम सर्ववेद है। वही तो विहंगम योग है जो सारे भेदों को खोलता है, सारे रहस्यों को प्रकट कर देता है। यह वेद का भेद सर्ववेद है साहब, जिससे अध्यात्म के सारे ताले खुल जाते हैं, सारे भेद खुल जाते हैं, जिसके द्वारा अध्यात्म के सारे रहस्य खुल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सारा भेद अध्यात्म का सामने आ जाता है। उसी का नाम सर्ववेद है। यह वेद का भेद है। यह बड़ा अद्भुत विज्ञान है। यह सद्गुरु का विज्ञान है। यह सद्गुरु का दर्शन है। यह विहंगम योग की चेतना है। यह विहंगम योग का प्राण है। यह विहंगम योग की धारा है। चलते हैं अब हम सर्ववेद में। इन वाणियों की शक्ति मिलती है, इन वाणियों से शक्ति मिलती है, इनके प्रकाश मिलता है। इनसे सारे भेद खुलते हैं, अध्यात्म के सारे रहस्य खुल जाते हैं। यह सद्गुरु का सर्ववेद है। यह विहंगम योग का दर्शन है, विहंगम योग की चेतना है। भूलना नहीं है, घर पर जाकर इसका पाठ करना है। विहंगम योग की साधना का अभ्यास करना है। इससे जीवन का संपूर्ण विकास होता है। जीवन का आध्यात्मिक मंगल व कल्याण होता है। चलते हैं सर्ववेद में। तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। लोह अग्नि के ताप से शुद्ध होय मलनाश, योग अग्नि पर दीप्त में शुद्ध जीव तत्व भास। संत विहंगम मार्ग को देवयान पथ जाम, निराधार दो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। तुम्बे
ज्ञान है, भव जल बूढ़त नाही, तैरत जल क्रीड़ा करे, निरासक्त जग माही। जैसे जल के बूंद को कर छूते लग जाए, अविद्या ब्रह्म ज्ञान से त्यो विलीन हो जाए। यह ब्रह्म विद्या की धारा है, यह विहंगम योग का प्रवाह है, जो हमें उस परम सत्य के साथ जोड़ देता है, उस परम आनंद के साथ जोड़ देता है। सर्वेद क्या है? परमात्मा से जुड़ने की विद्या है, कला है, परम आनंद की प्राप्ति का साधन है, स्वयं से जुड़ने की कला है, स्वयं के साक्षात की विद्या है, अंतर यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है, यह भक्ति का मार्ग है, यह ज्ञान का यथार्थ मार्ग है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, यह योग की ऊंचाई है, यह योग का वास्तविक स्वरूप है, यह उपासना की वास्तविक विधि है, यह जड़ और चेतन का विज्ञान है, यह नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है, यह आत्मा के कल्याण की गाथा है, आत्मा के उद्धार की गाथा है, यह परमानंद की प्राप्ति की विद्या है, यह भारत की प्राचीनतम विद्या है। परा के द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। सर्वेद क्या है? जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव हो, जिसके द्वारा शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव हो, और क्या हो? जिसके द्वारा प्रकृति से परे की छलांग लगा सके साधक, उसी का नाम सर्वेद है, उसी का नाम विहंगम योग है, जिसके द्वारा प्रकृति के फंदे से अलग हो जाए। यह भी तो एक परिभाषा है सर्वेद की, प्रकृति से परे की छलांग जिसके द्वारा एक साधक लगा लेता है, लगा पाता है, उसी का नाम सर्वेद है, उसी का नाम विहंगम योग है साहब, जिसके द्वारा प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। ये अनंत यात्रा है, ये ज्ञान का अथाह सागर है। देखिए बहुत सारे साधक क्या करते हैं, स्वयं से प्रत्यक्ष के लिए, उस आत्मा के साक्षात के लिए ऐसे अनेकानेक साधन हैं जो ध्यान, ऐसे अनेकों साधक हैं जो ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान के आसन में बैठकर बहुतेरे साधक मानसिक चिंतन करते हैं, उनका मनन चालू हो जाता है। ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चिंतन कर रहे हैं, ये क्या विचार कर रहे हैं। लाखों करोड़ों साधक इस भारत देश में और भारत के बाहर विश्व के अनेकों देशों में हैं। ये स्वयं से जुड़ने के लिए करते हैं आत्मा का साक्षात्कार। ये कैसे करना चाहते हैं? ये अध्यात्म आसन में
ये ध्यानात्मक आसन में बैठ गए और सोच रहे हैं